सुबह के 4 बजे थे। हरियाणा के एक अनजान से गांव में कोहरे से ढके एक छोटे से बस स्टैंड पर एक युवक चुपचाप बैठा था। कंधे पर एक पुराना सा बैग जिसके अंदर कुछ कपड़े और मुंबई का एक पता लिखा हुआ कागज था। कोई नहीं जानता था कि वो युवक पिछली रात घर से निकला है। ये भी कोई नहीं जानता था कि कुछ साल बाद यही चेहरा भारतीय अभिनय की दुनिया में सबसे सच्चे और डर पैदा करने वाले चेहरों में से एक बन जाएगा। उसका नाम था जयदीप अहलावत। लेकिन उस वक्त ये नाम न किसी पोस्टर पर था न किसी चर्चा में। उसके पास सिर्फ एक जिद थी जो उसे सोने नहीं देती थी, और एक खामोशी थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जयदीप अहलावत का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के खरकड़ा गांव में हुआ। ये कोई ऐसा गांव नहीं था जहां सपने देखने को बढ़ावा मिलता हो। यहाँ के लड़के बड़े होकर या तो फौज में जाते हैं, पुलिस बनते हैं या फिर अखाड़े में उतरते हैं। मजबूत शरीर, सख्त अनुशासन और कठोर जीवन ही यहाँ मर्दानगी की पहचान माने जाते हैं। जयदीप भी इससे अलग नहीं था। बचपन में उसने कुश्ती सीखी, मैदान में दौड़ा, खूब कसरत की। लेकिन दूसरे लड़कों की तरह उसकी आंखों में सिर्फ ताकत का घमंड नहीं था, बल्कि सवाल थे। इंसान गुस्से में अंधा क्यों हो जाता है? किसी की आंखों में डर क्यों जम जाता है? कोई चुपचाप सब सह लेता है और कोई चीख पड़ता है। ये सवाल उसके भीतर घूमते रहते थे, लेकिन वो इन्हें किसी से कहता नहीं था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। घर का माहौल अनुशासन से चलता था। पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा जाता था और खेल को सिर्फ शरीर मजबूत रखने का जरिया माना जाता था। अभिनय या सिनेमा की बात घर में कभी नहीं होती थी। लेकिन शाम को जब बिजली चली जाती थी तब गांव के किसी घर में चल रही पुरानी हिंदी फिल्में जयदीप ध्यान से देखता था। वो हीरो के डायलॉग नहीं बल्कि विलन की आंखें देखता था। उसकी हंसी क्यों अजीब लगती है, उसकी खामोशी क्यों डराती है, इन बातों को सोचते हुए ही फिल्म खत्म हो जाती थी। उसे तब पता नहीं था कि यही अभिनय की ओर उसका पहला कदम है। स्कूल के बाद जयदीप ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ भी वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था। दोस्त कम थे, बातें सीमित थीं। खेल में अच्छा होने के कारण लोग उसे जानते थे, लेकिन उसके अंदर की दुनिया किसी को नजर नहीं आती थी। वो अचानक थिएटर से नहीं जुड़ा। एक दिन हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर नाटक के ऑडिशन का नोटिस देखा। काफी देर तक वो कागज को देखता रहा, फिर चुपचाप अपना नाम लिख दिया। क्यों लिखा ये वो खुद भी नहीं जानता था। ऑडिशन के दिन उसने कोई दिखावटी अभिनय नहीं किया, बस सादा सा संवाद बोला। निर्देशक उसकी आंखों की गहराई देखकर ठहर गया। उसी दिन पहली बार किसी ने उससे कहा था, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। यहीं से जयदीप के भीतर छिपा अभिनेता जागने लगा। उसे समझ आने लगा कि अभिनय सिर्फ हीरो बनने का नाम नहीं है, अभिनय इंसान के भीतर के अंधेरे को समझने का नाम है। यही सोच उसे धीरे धीरे दिल्ली खींच लाई। दिल्ली आकर उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिले की तैयारी शुरू की। एनएसडी उसके लिए सपना था, लेकिन ये सपना आसान नहीं था। दिल्ली के दिन बेहद कठिन थे। छोटा सा कमरा, पैसे की तंगी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। कई रातें वो छत पर खड़ा होकर शहर की रोशनी देखता रहता था। नीचे दिल्ली थी और ऊपर उसके सवाल। घर फोन करता तो माँ की आवाज़ में चिंता होती, पिता की आवाज़ में संयम। वे उसे रोकते नहीं थे, लेकिन खुलकर हौसला भी नहीं दे पाते थे। एनएसडी में पहुंचना सिर्फ अभिनय सीखना नहीं था, बल्कि अपने अहंकार को तोड़ना था। यहाँ उसे सिखाया गया कि शरीर से कैसे बात की जाती है, खामोशी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जयदीप ने इसी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। एनएसडी में उसके कई साथी ज्यादा खुलकर बोलने वाले, ज्यादा आत्मविश्वासी थे। जयदीप कम बोलता था और धीरे काम करता था, लेकिन जब वो मंच पर आता तो बिल्कुल अलग इंसान बन जाता। उसके अभिनय में एक बेचैन करने वाली सच्चाई होती थी। वो हंसता तो दर्शक सहज नहीं होते, वो चुप रहता तो डर पैदा हो जाता। उसके शिक्षक समझ गए थे कि ये लड़का शायद बड़ा स्टार ना बने, लेकिन बड़ा अभिनेता जरूर बनेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अगला कदम था मुंबई, और मुंबई का मतलब था संघर्ष। जयदीप बहुत कम पैसों के साथ मुंबई पहुंचा। छोटे छोटे ऑडिशन, लंबा इंतजार, बार बार रिजेक्शन, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। बाल छोटे कर लो, ज्यादा मुस्कुराओ, डायलॉग जोर से बोलो, ऐसी सलाहें उसने सुनी लेकिन मानी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जो वो नहीं है वो बन भी नहीं पाएगा। उसका पहला ध्यान खींचने वाला काम बहुत छोटा था। 2010 में फिल्म आक्रोश में एक छोटी सी भूमिका। ज्यादातर लोगों ने उसे नोटिस ही नहीं किया, लेकिन उसने खुद को नोटिस किया। कैमरे के सामने उसने समझा कि थिएटर और फिल्म में फर्क क्या है। यहाँ आंखों की हल्की सी हरकत भी कहानी कह देती है। इसके बाद खट्टा मीठा, चक दी इंडिया जैसी फिल्मों में छोटी छोटी मौजूदगियां रहीं। हर काम ने उसे धैर्य सिखाया। 2015 में एक अहम मोड़ आया। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में शाहिद खान के किरदार में उसकी मौजूदगी भले ही कम थी, लेकिन असर गहरा था। उसके चेहरे पर कम शब्द थे, लेकिन आंखों में पूरा अतीत था।
पहली बार दर्शकों ने सवाल किया, ये अभिनेता कौन है? इसके बाद राइजिंग पंजाब, विश्वरूपम 2, राजी जैसी फिल्मों में उसने ऐसे किरदार निभाए जिनके नाम शायद याद ना रहें, लेकिन चेहरे भूलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जयदीप अहलावत को असली पहचान मिली वेब सीरीज पाताल लोक से। 2020 में आई इस सीरीज में हाथीराम चौधरी के किरदार ने भारतीय OTT की दुनिया में एक नई लकीर खींच दी। हाथीराम कोई सुपर हीरो नहीं था, वो थका हुआ, कुंठित, गुस्सैल और टूटा चुका इंसान था। जयदीप ने इस किरदार में अपने सारे अनुभव डाल दिए। गांव के पुलिस वालों की चाल, शहर की बेरहमी, खुद के अंदर का डर, सब मिलकर हाथीराम को असली बना दिया। इस किरदार के लिए उसने चलने, बोलने और बैठने तक का तरीका बदला। वो घंटों पुलिस थानों में चुपचाप बैठकर असली पुलिस वालों को देखता था। उसने समझा कि ताकत हमेशा चिल्लाती नहीं, कई बार फुसफुसाती है। पाताल लोक के बाद वो रातों रात स्टार नहीं बना, लेकिन एक सम्मानित अभिनेता जरूर बन गया। इसके बाद जाने जान, जैसने, 3 ऑफ अस और दूसरे प्रोजेक्ट्स में उसने फिर साबित किया कि वो एक ऐसे रोल करने वाला अभिनेता नहीं है। हर किरदार में वो नया दिखता है, कभी खतरनाक, कभी टूटा हुआ, कभी पूरी तरह खामोश। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दर्शक को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वो बस किरदार को जीता है। निजी जिंदगी में जयदीप आज भी उतना ही शांत और सीमित बोलने वाला है। वो कम इंटरव्यू देता है, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता है। उसके लिए अभिनय शोहरत नहीं, सच्चाई है। वो मानता है कि अभिनेता का काम जवाब देना नहीं, सवाल खड़े करना है। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। आज जयदीप अहलावत उन अभिनेताओं में है जिनका नाम पोस्टर पर छोटा हो सकता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। वो हीरा बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हीरो की परिभाषा तोड़ता है। हरियाणा के उस कोहरे भरे बस स्टैंड से लेकर मुंबई की चकाचौंध तक का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन इसी सफर ने उसे जयदीप अहलावत बनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी से चलते हुए भी इतिहास रचा जाता है। जयदीप अहलावत उसी खामोश इतिहास का नाम है जो आंखों से बात करता है और चुप्पी में भी गूंज पैदा कर देता है।